तो आशीष में थोड़ा सा ना टेक्निकल क्वेश्चन को जानना चाहूंगा, बिकॉज इस वीडियो के थ्रू ऐसे स्टूडेंट जो कि बीकॉम स्टूडेंट हैं, जिनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है, उनके मन में बहुत सारा क्यूरियोसिटीज होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, सीपीए में सबसे डिफिकल्ट क्या चीज है? सीपीए के कंटेंट को समझना, या सीपीए में मतलब वर्क के साथ उसको अचीव करना, सिमुलेशन, मतलब आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा सीपीए में? अगर मैं बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करूँ तो क्या होता है, एक बीकॉम स्टूडेंट जब उसको बीकॉम खत्म करके कुछ प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर प्रभावित होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि जैसे बीकॉम में क्या होता है, इज द एकेडमिक करिकुलम, तो उसमें क्या होता है, आपको बुक पढ़ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आने का चांस रहता है, आप जो पढ़ाई करके गए हो तो वो शायद आ जाए, तो ये मेंटेलिटी रहता है एक बीकॉम स्टूडेंट को। बट जब वो सीपीए जैसा एक प्रोफेशनल कोर्स में ऊपर वो ध्यान देना चालू करता है, तो उसमें क्या होता है, वो वही टेक्निक यूज करना चाहता है। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक डूइंग बाय ऑल द स्टूडेंट। इनमें क्या करना चाहिए, इसे प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एप्लीकेशन बेस का हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद क्या करता है कि ड्यूरिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइम यू डू सम आर्टिकलशिप, 3 इयर्स का आर्टिकलशिप। क्यों आर्टिकलशिप देता है? क्योंकि जब एक स्टूडेंट सीए कंप्लीट करेगा, सो ही विल बी you will be capable to handle any company accounts and audit। वैसे सीपीए में ऐसे 3 इयर्स का कुछ कुछ आर्टिकलशिप नहीं है, बट उनका जो कंटेंट है, जो 4 सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट इतना थॉरो है, इतना एप्लीकेशन बेस है कि आप अगर नहीं समझोगे मैटर को तो आप एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। यहाँ मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए आशीष ने भी सीपीए को क्लियर किया, और कोइंसिडेंटली मैंने भी सेम मंथ में सीपीए को क्लियर किया। सेम मंथ में सीपीए। मेरा एक्सपीरियंस एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, सीपीए के करिकुलम को अगर मैं कहूं, यहां पर आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। करेक्ट, आपके बेसिक्स, अगर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा, सो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे। फिर आशीष ने बोला कि यहां पर आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एग्जाम इज वेरी हाई। दैट इज द सेकंड पार्ट एक्चुअली। यस, क्योंकि एक पेपर एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए 60,000 वन पेपर कॉस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जैसे आशीष ने भी बताया कि वो कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा ये देखिए कि क्या आपको वो फैकल्टी सपोर्ट कर पाएगी, करेक्ट, आपको वहां के लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेंटरशिप, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एक सीपीए स्टूडेंट के सामने इसको जो करना। जब एक स्टूडेंट बीकॉम के बाद ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है तो इनको अपीयर होना चाहता है, तो इसमें क्या जरूरत है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे पढ़ोगे आप कैसे समझोगे कि मेरे को पढ़ना कैसे है? अच्छा, आप कैसे समझोगे कि आपको एग्जाम कैसे देना है? बिकॉज एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूरा एप्लीकेशन बेस है। अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि मैं कोई सॉफ्टवेयर सॉल्व कर लूँ, थोड़ा बुक पढ़ लूँ, जैसे बीकॉम में हम लोग करके आए हैं, तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप पास नहीं कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं खुद ये इसमें फील किया हूँ कि आपको एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ना है। अच्छा, अभी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे? एक आपको बहुत पॉजिटिव गाइडेंस चाहिए जो आपको ये बताएगा कि आपको ये चीज़ में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाना है। इसमें आपको एप्लीकेशन, जैसे आप एक कंपनी में जाके ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिट करने के लिए आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक सीपीए के लिए। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटरशिप। तो अगर आपको प्रॉपरली गाइडेंस, प्रॉपरली मेंटरशिप मिलता है, तो उनका हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर द सीपीए एंड यू कैन बी ए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट।